यस बेटा, आज हम करेंगे 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इट्स फर्स्ट पार्ट इज इवेल्युएट 8 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर -4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो एक्सपोनेंट्स है उसको पॉजिटिव बनाएंगे। एक्सपोनेंट पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर को रिवर्स करना पड़ता है। तो ये आपके पास नंबर दोनों रिवर्स हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 रेज़ टू द पावर 1। नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि किस बेस के या किस नंबर के जो है फैक्टर बनते हैं। 2 का कोई फैक्टर नहीं बनता, 5 का भी नहीं बनता, लेकिन 8 के हमारे पास फैक्टर बनते हैं। ये देखिए 8 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3। इट मीन्स 8 के फैक्टर आपके पास बने 2 रेज़ टू द पावर 3। तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3। ये दोनों बेस सेम है और डिवाइड में है, जिसकी वजह से इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। तो आपके पास आ गया 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 5 की पावर 3 मीन्स 5 को आप 3 टाइम्स लिखोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 और मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 250। इट्स सेकेंड पार्ट इज 5 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 6 रेज़ टू द पावर -1। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट की टर्म्स में एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे। पहले ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2। देन 6 रेज़ टू द पावर -1 भी आपके पास हो जाएगा 1/6। मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, इट विल बी 1/10 इंटू 1/6। यू विल गेट 1/60। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड m फॉर विच 5 रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर -3 इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 5। इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास क्वेश्चन है 5 रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू द पावर -3 इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 5। यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म्स का बेस जो है वो सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, जिसकी वजह से इसकी पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगी। इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 5। इसमें हमने लॉ अप्लाई किया है a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर n विच इज़ इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n। 5 रेज़ टू द पावर माइनस माइनस प्लस हो गया, m प्लस 3 इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 5। इन दोनों टर्म्स का दोनों साइड बेस सेम है। अगर दोनों साइड बेस सेम हो तो इनकी पावर्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। सो सिंस बेस ऑन बोथ साइड इज इक्वल, देन देयर एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल। मीन्स अगर दोनों साइड बेस सेम है तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो दिस इम्प्लाइज m प्लस 3 इक्वल्स टू 5। 3 आपका इधर जाकर माइनस हो गया, m इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 एंड यू विल गेट m इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 6 इवेल्युएट 1/3 रेज़ टू द पावर -3 माइनस 1/4 रेज़ टू द पावर -1 होल रेज़ टू द पावर -1। इसको हमें इवेलुएट करना है। पहले हम इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे, जिसके लिए इनका बेस जो है रिवर्स हो जाएगा। 3/1 माइनस 4/1 रेज़ टू द पावर -1। इट कैन बी रिटन एज 3 माइनस 4 रेज़ टू द पावर -1। 3 में से 4 को माइनस करो, इट विल बी -1 रेज़ टू द पावर -1। -1 का रिवर्स जो है वो -1 ही होगा। रिवर्स करने पर इसकी एक्सपोनेंट हो गई पॉजिटिव, तो आपके पास आंसर आ गया -1। इट्स सेकेंड पार्ट 5/8 रेज़ टू द पावर -7 इंटू
8/5 रेज़ टू द पावर -4। इसमें भी इसका बेस जो है रिवर्स करने पर एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम इसका बेस रिवर्स करते हैं 8/5, जिससे एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो गई। सिमिलरली 5/8 रेज़ टू द पावर 4, इनकी दोनों की पावर जो है अलग अलग हम कर सकते हैं। 8 की पावर 7, 5 की पावर 7, 5 की पावर 4, 8 की पावर 4। टर्म्स को अलग अलग अरेंज करेंगे। 8 वाली टर्म एक साथ लिखेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 8 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 8 रेज़ टू द पावर 4। सिमिलरली 5 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 7। जब आपका बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है। 8 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 4। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे होगा, 5 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 7। ये आया 8 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर -3। अभी भी आपके पास एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। 8 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 1/5 रेज़ टू द पावर 3। इट मीन्स 8 को भी आप 3 टाइम्स करेंगे सॉल्व, और 5 को भी आप 3 टाइम्स सॉल्व करेंगे। यू विल गेट 512 डिवाइडेड बाय 125। Question number 7, first part. Simplify 25 into t raised to the power -4 divided by 5 raised to the power -3 into 10 into t raised to the power -8। यहाँ पे भी पहले हम एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे, जिसके लिए टर्म्स रिवर्स हो जाएंगी। ये दोनों टर्म्स आपकी यहाँ चले जाएंगी और ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी। 25 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू टी रेज़ टू द पावर 8। ये दोनों टर्म्स रिवर्स हो गई, ये वाली टर्म नीचे की तरफ रिवर्स हो जाएगी। 10 इंटू टी रेज़ टू द पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में हमें जिन टर्म्स के फैक्टर बनते हैं उस टर्म के फैक्टर बनाने हैं। 25 के फैक्टर हैं 5 इंटू 5, ये टर्म एज इट इज़, इंटू टी रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 के फैक्टर हैं 2 इंटू 5 इंटू टी रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पर इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 रेज़ टू द पावर 1 + 1 + 3 इंटू टी रेज़ टू द पावर 8 - 4 हो जाएगा, बिकॉज इसमें भी बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर्स माइनस, अपॉन 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1। 5 रेज़ टू द पावर 5 बन जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 8 में से 4 माइनस करो, टी रेज़ टू द पावर 4। ये भी आपका बेस सेम है और डिवाइड में है, इसकी भी पावर माइनस हो जाएगी। 5 रेज़ टू द पावर 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी रेज़ टू द पावर 4। 5 रेज़ टू द पावर 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी रेज़ टू द पावर 4। 5 को 4 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 टी रेज़ टू द पावर 4, and you will get 625 divided by 2 t raised to the power 4. Second part, 3 raised to the power -5 into 10 raised to the power -5 into 125 divided by 5 raised to the power -7 into 6 raised to the power -5। यहाँ पे भी आप एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए टर्म्स रिवर्स कर देंगे। जो नेगेटिव एक्सपोनेंट वाली है वो टर्म्स आपस में रिवर्स हो जाएंगी। ये दोनों टर्म यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। 5 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 6 रेज़ टू द पावर 5, 125 एज इट इज़। आपके पास ये टर्म्स नीचे की तरफ आ जाएंगे। 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। इसके बाद अपने फैक्टर देखने हैं, इसका कोई फैक्टर नहीं बनता। 6 के फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5 एज इट इज़। 125 के फैक्टर बनते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 5। 10 के फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 5 एज इट इज़। 5 रेज़ टू द पावर 7, 2 रेज़ टू द पावर 5 और 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू ये 5 रेज़ टू द पावर 3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 एंड 5 रेज़ टू द पावर 5। 2 रेज़ टू द पावर 5 और 2 रेज़ टू द पावर 5 कैंसल, 3 रेज़ टू द पावर 5 एंड 3 रेज़ टू द पावर 5 कैंसल। 5 रेज़ टू द पावर 7
5⁻³ डिवाइडेड बाय 5⁻7, 5⁻5 आएगा यहाँ पर। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 5⁻7 + 3 डिवाइडेड बाय 5⁻5, 5⁻10 डिवाइडेड बाय 5⁻5। तो आपके पास आ गया, ये भी पावर जो है माइनस हो जाएगी बिकॉज उसका बेस सेम है और ये डिवाइड में है, जिसकी वजह से इसकी पावर्स माइनस हो जाएगी। 10 - 5 आपके पास आया 10⁻5 माइनस करने पर आ गया 5⁻5। इसको 5 टाइम्स एक्सपेंड करोगे, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यू विल गेट 3125। ये थी आपकी 12.1 एक्सरसाइज।